हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी मैं कल शाम को ही बोला हूँ कि अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, अभी ये लोग फॉर्म ही लटकाएंगे। ठीक है, तो अब ये बिल्कुल ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जो मैं आपसे बोला था, अनऑफिशियली बोला था, वो अब कंफर्म हो चुका है कि अभी क्या होगा। अभी इसमें नया खेल शुरू हो चुका है और आपको दलालों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जैसा कि हर एक भर्ती में होता है, मैं आपको बताऊंगा। नोटिफिकेशन आने से पहले दलाल सक्रिय रहते हैं, फिर जब नोटिफिकेशन आ जाता है, एग्ज़ाम होने से पहले ये दलाल सक्रिय हो जाते हैं और आपको गुमराह करते हैं। रोज़ नए नए डेट्स आपको देते हैं। जब नोटिफिकेशन नहीं आया रहता है तो कहते हैं नोटिफिकेशन इस हफ्ते आएगा या फिर इस महीने आएगा। मतलब ये नहीं कहते कि अभी नहीं आना, डायरेक्टली मना नहीं करते हैं। वो कहते हैं 10 दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर एक महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्ज़ाम डेट के पीछे पड़ जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए आज आपका 29 में शायद है, ठीक है, 29 में है, तो कह देंगे ये कि अभी आपका जून में एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसे बोल देते हैं डायरेक्टली। तो आप लोग को इन सबसे बचना होगा। ये केवल इसी भर्ती में नहीं हो रहा है। आपको मालूम, पिछले 4 साल से लेखपाल भर्ती को लेकर के ऐसे ही न्यूज़ आते रह रहे हैं। और ये न्यूज़ क्यों आ रहे हैं? ये जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान होते हैं, ये मीडिया वालों को बड़ी रकम देते हैं, पैसा देते हैं न्यूज़ छापने के लिए कि हाँ, लेखपाल की भर्ती आने वाली है, ताकि उनका कोर्स बिक सके, कोर्स को बेचा जा सके। और ऐसे उनके बहुत सारे दलाल जो हैं सोशल मीडिया पर पड़े हुए हैं, चाहे फेसबुक पे बात करें, यूट्यूब पे बात करें, ट्विटर पर, हर जगह वो झूठी अफवाह फैलाते रहते हैं कि हाँ, एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन आपको सच्चाई कभी नहीं बताएंगे कि एग्ज़ाम्स अभी नहीं होने वाले हैं। अभी इसमें बहुत से अड़चन हैं और बहुत इसमें टाइम लगने वाला है। जब आपका एसआई का नोटिफिकेशन आया था, तभी मैं नोटिफिकेशन पढ़कर ही बता दिया था कि इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स होने वाले हैं, ये मामला कोर्ट में जाने वाला है। और नोटिफिकेशन आने से पहले भी मैंने एक एक्सपेक्टेशन जारी किया था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं आपसे ये बोला था कि ये वैकेंसी जो 2021 में तो आएगी, कुछ लोग 2020 में ही हल्ला करते आ जाएगा। ठीक है, तो मैं ये बोला था, तो कुछ लोग इस बोल रहे थे एज कब से काउंट होगा। तो मैं आप लोग से क्या बोला था कि जब कोई नोटिफिकेशन जिस साल आता है उसी साल का एज काउंट होता है। तो कुछ लोग ये लॉजिक देने लगे कि 3 साल भर्ती नहीं हुई है तो हो सकता है एज 2017 से काउंट किया जाए। तो मैं क्या बोला था कि ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये रूल के खिलाफ है। कहीं भी नोटिफिकेशन आता है, जिस साल आता है उसी साल काउंट किया जाता है, क्योंकि ये यूपी पुलिस डिपार्टमेंट है, ये एसएससी डिपार्टमेंट नहीं है कि 2017 की भर्ती 18 में निकाल देंगे, या फिर इनका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं होता कि ये हर साल नोटिफिकेशन निकालेंगे ही निकालेंगे। ये जिस साल निकालेंगे उसी साल का नोटिफिकेशन डेट डालते हैं ये, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, मैं बोला था कि इसमें आपको कोर्ट से एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, जैसा कि कांस्टेबल में मिला था। तो सेम बिल्कुल यहाँ पर भी वही बात हो चुकी है फ्रेंड्स, जो मैं आपसे जनवरी दिसंबर में ही लगभग बोल दिया था कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें नया डेट मेंशन रहेगा, लेकिन आपको कोर्ट से रिलैक्सेशन लेना होगा। तो ये बातें अब लागू हो चुकी हैं कोर्ट की तरफ से। अब फॉर्म डेट्स को भी आगे बढ़ाए जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अब क्या है, अभी केवल आवेदन ही लिए जाएंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी 15 जून तक डेट दिया गया है, लेकिन हमको उम्मीद है ये 30 जून तक डेट बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एज रिलैक्सेशन दे दिया है, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन जब मिल गया है, सॉरी, हाई कोर्ट ने दे दिया है, मैं सुप्रीम कोर्ट बोल दिया, ठीक है। तो जब एज रिलैक्सेशन मिल गया है तो उन्हें क्या होगा, अभी टाइम मिलेगा और फॉर्म भरने का। ऐसे ही इस वैकेंसी को लटकाते जाएंगे और कोचिंग वाले आपको गुमराह करते जाएंगे। वो कहेंगे नहीं, फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, वो कहेंगे आपका अगस्त में ही एग्जाम हो जाएगा, आपका सितंबर में ही एग्जाम हो जाएगा। बहुत से लोग मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं, मुझे गाली दे रहे हैं कि ये निगेटिविटी फैला रहा है। तो मैं हमेशा निगेटिविटी ही फैलाता हूँ, क्या करूँ फ्रेंड्स। जब मुझे निगेटिव खबर मिलेगी तो मैं निगेटिविटी ही फैलाऊंगा, अपने पास से कोई पॉजिटिव खबर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई कोर्स नहीं बेचना है, ठीक है। मुझे आप लोग से पैसे नहीं कमाने हैं कि मैं झूठ बोल दूं कि हाँ एग्जाम एक ही महीने में होने वाले हैं, मैं क्रैश कोर्स चला रहा हूँ, मेरा क्रैश कोर्स ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो मुझे ये सब नहीं करना है। मैं बस आप सबको इस सब जाल से बाहर निकालना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ा जाल है फ्रेंड्स। कोई भी वैकेंसी हो आप लोग देख लें, अगर नोटिफिकेशन नहीं आता है ना, तो हर महीने यूट्यूब पे सब चिल्लाते हैं, एक महीना 5 वीडियो डालते हैं और कहते क्या है कि 10 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, 20 दिन में नोटिफिकेशन आने वाला है, एक महीने में नोटिफिकेशन आने वाला है। बट एग्जैक्टली कभी नहीं बताएंगे कि अभी 2-3 महीने कोई नोटिफिकेशन नहीं आने वाला है, क्योंकि उन्हें फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाने का टॉपिक कोई नहीं मिल पाएगा। और ऐसा है, जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जाम के लिए भी किया जाता है। अभी आपको मालूम है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ वैकेंसी का वेट काफी दिनों से किया जा रहा है। तो पिछले दिसंबर से लगातार इस पे वीडियो बनाया जा रहा है। पहले लोग बोले जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, फिर बोले फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा, फिर बोले मार्च में आएगा, फिर अप्रैल में आएगा, फिर मई में आएगा, अभी शायद जून का भी लोग उम्मीद दिला रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग को इन सब से बचना है और सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। आप लोग को लग सकता है कि मैं निगेटिविटी फैला रहा हूँ, बट क्या करूँ फ्रेंड्स, न्यूज़ ही निगेटिव है, ठीक है। न्यूज़ ही बता रहे हैं कि अभी जो है आपके एग्जाम्स नहीं हो पाएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे,
ठीक है। जब नोटिफिकेशन आया था तभी मैं आपसे बोला था, लगभग फरवरी में बोल दिया था कि आपका एग्जाम अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला है, तब भी मैं गाली खाया था, अभी कल के वीडियो पर भी गाली खाया हूँ। ठीक है, तो मुझे गाली से डर नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जो सच है वो मैं बता करके रहूँगा। मुझे जो उम्मीद दिख रही है 100% ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन कोई अंदर से नहीं निकाल सकता है, बट आप खुद सोचिए जब इतने सारे एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं तो कैसे अकेले यूपीएसआई एग्जाम करा देगा अगस्त में, सितंबर में? आप खुद अपना दिमाग लगे लॉजिक लगाइए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप जानते हैं रेलवे के दोनों एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, एनटीपीसी हुआ, ग्रुप डी हुआ, एसएससी के बहुत से एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, सीएचएसएल, सीजीएल, अभी एमटीएस का भी नोटिफिकेशन आने वाला था, जीडी का नोटिफिकेशन आने, सब कुछ मतलब रुक गया है इसी वजह से। तो कैसे आपका एग्जाम अलग से हो जाएगा? आपको एक मालूम होगा, एक कैलेंडर होता है, एक शेड्यूल होता है, जो एग्जाम पहले पहले उसी कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और एसआई आपका ऑनलाइन एग्जाम है, तो ऑनलाइन एग्जाम होने का मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम एग्जाम्स ऑनलाइन, जैसे एसएससी, रेलवे और बैंकिंग के भी एग्जाम्स अभी पोस्टपोन हुए हैं। ठीक है, अभी आपका जून में होने वाला था आपका एसबीआई का, लेकिन लगता है वो भी नहीं हो पाएगा, अभी शायद कोई ऑफिशियल नोटिस उसका नहीं आया है, लेकिन वो भी बहुत जल्द आ जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि अभी क्या है ना, कि अभी आप लोग केवल अपने प्रिपरेशन पे फोकस करें। अगर आप एग्जाम डेट्स के पीछे पड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आप लोग एग्जाम डेट्स के पीछे ना भागें, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करें। तो पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं, इसमें क्या क्या लिखा हुआ डिटेल में, फिर आगे बात करते हैं। तो लिखा है, दरोगा भर्ती के अभ्यर्थियों को आवेदन करने की छूट, 28 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी राहत। तो अब आप लोग के दिमाग में कितने साल की राहत मिली थी ये देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दरोगा भर्ती 2021 में उन अभ्यर्थियों को राहत दी है जो 28 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हो गए थे। कोर्ट ने उनके आवेदन स्वीकार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता तरुण अग्रवाल एवं प्रशांत मिश्र और सरकारी वकील ने पक्ष रखा। कोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को निर्देश दिया कि ऐसे याची अभ्यर्थी जिनकी आयु 1 जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अनंतिम रूप से स्वीकार किए जाए। यानी कि आपको 3 साल का छूट मिला है, 2021 की जगह 2018 से एज काउंट किया जा रहा है। ठीक है, यह भी कहा कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम न्यायालय की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएगा। यानी कि इन्हें मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन जब इनका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें न्यायालय ही बात करेगा कि इनका रिजल्ट देना है कि नहीं देना। यानी यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट यहाँ मैक्सिमम चांसेस है कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि जब मतलब कि जब कोर्ट खुद कह रहा है तो कोर्ट खुद क्यों प्रॉब्लम खड़ा करने जाएगा, तो इसलिए उम्मीद है कि आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, याचिका के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी द्वितीय के 9534 पद विज्ञापित किए थे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है। तो मैं आपसे पहले बोला था कि डेट्स आगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, तो बहुत कुछ चिल्ला जून में एग्जाम होगा, लेकिन सब कुछ आपके सामने है। याचिका में कहा गया कि वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई है। वर्ष 2016 के बाद यह पहली भर्ती है, जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में प्रत्येक वर्ष 3000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था। तो ये राज्य सरकार हर जगह झूठ बोलती है, पब्लिक से भी झूठ बोलती है, मीडिया में भी झूठ बोलती है, कोर्ट में भी झूठ बोली कि हर साल हम 3 पदों पर भर्ती कराएंगे, बट अभी तक आप देख रहे हैं 5 साल बीत गए, अभी तक एक भी भर्ती नहीं हो पाया है। ठीक है, कहा गया कि आश्वासन का अनुपालन नहीं करने से कई योग्य अभ्यर्थी आयु सीमा पार करने के कारण अयोग्य हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी परिस्थिति में पुलिस आरक्षी भर्ती 2018 में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट प्रदान की थी। तो फ्रेंड्स, जो आरक्षी भर्ती है, इसी के आधार पर मैंने आपको फरवरी में ही बोल दिया था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको भी एज रिलैक्सेशन जरूर मिलेगा। बस इसके लिए आपको कोर्ट जाना होगा। जनवरी में मैं आपको बोल दिया था, जनवरी में बोल दिया था कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्या है, उसमें एज रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट से आपको जरूर रजिस्ट्रेशन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया है, उस भर्ती को नहीं कराया अपने टाइम पे, हर एक साल नहीं कराया जैसा कि बोला था। तो फ्रेंड्स, वो चीज़ आपको अब मिल चुका है। ठीक है, ऐसे में याचियों को भी आयु सीमा में छूट देते हुए उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया जाए। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि भर्ती प्रक्रिया में शासन की ओर से कोई देरी नहीं है। लेकिन यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं, कोई देरी नहीं है, क्योंकि 2016 के विज्ञापन से संबंधित विवाद का निस्तारण हाईकोर्ट ने 11 सितंबर 2019 को किया था और मामला अब भी सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। तो भाई 2016 की भर्ती, उससे आपको क्या करना है? आपको तो निकालना था 2017, 2018, 2019, 20 की भर्ती, तो आप तो नहीं निकाले थे, यहाँ भी झूठ बोल दिया, लेकिन फंस गए। तो फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस पर याचियों की ओर से कहा गया कि वह विवाद वर्ष 2016 की भर्ती से संबंधित है और वर्ष 2017 से 2020 तक भर्ती के आयोजन पर कोई रोक नहीं। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें कहीं नहीं लिखा था ऑर्डर में कि आप कोई भर्ती उसके बाद नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, उस केस में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। तो ये बस क्या है, अपने आप को बचाने का झूठा तरीका था, जो फंस गई गवर्नमेंट यहाँ पे। और
गवर्नमेंट को अब ऑर्डर मानना पड़ेगा कोर्ट का, और इन्हें क्या करना होगा, इन्हें मौका देना ही होगा, एज रिलैक्सेशन अब देना ही होगा। हो सकता है आज ही लिंक एक्टिवेट हो जाए एज रिलैक्सेशन वालों के लिए भी, और उनका डेट थोड़ा आगे बढ़ जाए, 30 जून तक ये डेट हो सकता है। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम फ्रेंड्स अक्टूबर से पहले नहीं होने वाला, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अक्टूबर से पहले नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।